दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। जलवा है हमारा। अरे उद्धव। तो राम राम सभी भाई बहनों को। तो गाइस फाइनली महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। तो इस पे बहुत सी सारी वीडियोस आ रही हैं सामने। तो चलो देखते हैं वीडियो होने वाली है मुन्ना भाई की। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत ही मस्त होने वाली है जी। अब तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव बीजेपी जीत चुकी है और धमकीबाजों सनातन विरोधियों का पोपट हो गया है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ दो कि एक महिला का श्राप इन लोगों को दोबारा लग गया है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये टूट वक्त गया का टूट गया। याद रखना। ये वक्त का पहिया उसी दिन घूम गया था जब ये बाला साहब ठाकरे के विचारों को कुचलकर कांग्रेस में चले गए थे, उनके साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि बाला साहब का कहना कुछ ये था कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। अलग नहीं चाहिए भाई ये तो सही है कि बाला साहब ठाकरे की कहाँ जाएंगे। बात पे तो आज जो उनके मान बच्चे रहे सम्मान नहीं। तुम्हें मिल रहा है, ये जो नहीं चाहते थे वो लोग वही कर रहे हैं। हिंदुत्व के लिए मिल रहा है। तो भाई पतन तो होना ही है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई दमखोरी मारामारी नहीं। ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। ये थे बाला साहब ठाकरे के विचार। और नहीं तो क्या भाई, उनको हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे कहा जाता था, बहुत ही इज्जत से। लेकिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे, भाई देख लो क्या कर रखा है इन लोगों ने। देख लो ये बयानबाजी देखो। तिकडे राम 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 करतायत, ते जय श्रीराम म्हणतायत ना, आम्ही त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय। मी कधीच जय श्री राम म्हणत नाही। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। बिल्कुल, ये लोग बीजेपी से नहीं, ये लोग श्री राम से ही लड़े थे। और जो श्री राम जी से लड़ा है, साहब राम से लड़के तो कोई नहीं जीत सका है। प्रभु श्री राम से जो लड़ेगा भाई उसका पतन कन्फर्म है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज क्या है नॉन वेज क्या है। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे। हमारे घर कोई में दिक्कत नहीं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हम, हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं। हाँ, नवरात्रि में प्रसाद। ये हमारा हिंदू। शाबाश शिवसेना के पप्पू जी, इनका भाई महाराष्ट्र में ये कब हुआ भाई? मैं तो 15-16 साल से यहाँ पर भाई, मैंने आज तक नहीं देखा नवरात्रि का प्रसाद में मच्छी। एक नवरात्रे में मछली का क्या बयानबाजी कर रहे लोग यार। आपको याद होगा बिहार का जो भटूरा है, उसने भी कुछ ऐसा ही किया। हाँ, अब इनका हाल भी देख लिए, इन लोग का भी हाल दिख गया कल। कर रहा था और दिखा रहा था भाई तुम्हारा कल्चर होगा, ये वो होगा, जो भी हो, लेकिन बताने और दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है कि नवरात्रि में मछली खाएं, ये वो, ये तो बिल्कुल नहीं होता। सनातन में, हिंदुत्व में तो ये सब नहीं आता। अब तुम्हारा कल्चर होगा तो अपना अंदर अंदर करो, बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? तुमने दिखाया और बिहारियों ने, भाई पब्लिक तो देखेगी तो भाई हर कोई तो, और बिहारियों ने समझ रहे हो ना, हर किसी की मानसिकता आपके जैसे नहीं हो सकती। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा तो 2009 में लड़ी थी। हाँ, इससे ज्यादा तो मैंने 2014 में लड़ी थी। क्यों लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पे चुनाव जब आप जीतते नहीं? लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पे चुनाव जब आप जीतते नहीं? यानी ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे इनका बात करना बेकार है, ये बड़ी बड़ी फेंकने में माहिर है। वो कहें कि मौलाना, अरे भाई साहब, पत्रकार महोदय क्या बोल दिए भाई, पोपट कर दिए अपने। करना कुछ नहीं, आना एक भी सीट नहीं, और बातें ऊंची ऊंची। इनकी बातों से लगता है कि नहीं कोई और पार्टी सब बेकार है। मुंबई के असली मालिक तो यही हैं। अगर इनके बारे में, इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में विचार किया जाए तो हमें लगता है अगर आगे से सरनेम ठाकरे हट जाए तो ये जो 2-4 सीट पाए भी हैं ये भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके जैसे नेता या पप्पू जैसे नेता को लोग सुनना पसंद करते हैं 2-4 मिनट के लिए, कि जो उस लेवल के होते हैं। अरे ये ठाकरे साहब ने ये कह दिया, वो कह दिया, पप्पू ने ये कह दिया, वो कह दिया। भाई देखो, वोट देते समय ऐसे ही पता जो है सबसे पहली कुछ लोग ही हैं, और वो
उनकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। मुंबई में मतगणना जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजेंगे। रात को 12 अच्छा, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। ढोलकिया इतना टाइम तो भाई समय से रिजल्ट मंत्री जी के चुनाव में नहीं लगा था, तो मेयर के चुनाव में इतना टाइम कहाँ से लगेगा। ढोलकिया जो मुंबई को 10 मिनट में बंद करने का दावा करते थे, पार्टी पूरी बंद करा दिया तुमने। संगठन मजबूत है हमारा, आज भी हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनट में। ये बात ऐसी है अच्छा। कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम अच्छा, जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोग। अच्छा, इनको कैसे पता भाई जिनके नाम कटे उनके ही वोटर थे? मतलब समझ रहे हो क्या झोल चल रहा है। बहुत से प्रभाव आ गया ढोलकिया औकात में अपने और शुरू कर दिया ईवीएम का डंडी रोना। जो वोट काटे गए, जिनका नाम हटाया गया था, वो इन्हीं के वोटर थे, इनको पता है। जो ईवीएम जहां खराब हुई थी, जो लोग वोट नहीं कर पाए, वो इन्हीं के वोटर थे, इनको पता है। लो ये स्ट्रेटेजी पुरानी हो चुकी है, जनता बोर हो चुकी है। अब इन आरोपों को जनता सीरियस नहीं लेती। कुछ नया लाओ, नया सीखो, जैसे अपने कुछ नया लाओ, कुछ नया। बीजेपी से कुछ नया नया, ये सुनो। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब मियां भाई ने साफ कर दिया है कि भाई खुश हो गए भाई, बीजेपी को नहीं हराना है, हम नहीं हराना, जिसको जाओ हराना है वो बीजेपी जैसा काम करके बीजेपी को हरा सकता है। वो बीजेपी जैसा प्रोफेशनली चुनाव लड़े और बीजेपी को हराए। वैसे ये भी बीएमसी में, मुंबई बीएमसी में थे, इनकी भी पार्टी लड़ी थी और इनके चरित्र के हिसाब से 2 सीट मिल गई है। और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ का मेयर आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान और हिजाब और निखार पहनने वाले मुसलमान भी बन सकते हैं। ठीक है मोहतरमा, मगर अब क्या महादेव वाला बन रहा है मेयर? तुम्हारे पूजा पाठ में कमी रह गई थी क्या, जो अल्लाह मियाँ तुमको नहीं दिए मेयर? वैसे मैं अल्लाह मियाँ भी परेशान ही होंगे भाई, कितनों की सुने। ये बीजेपी महायुति इन सबको छोड़कर, जो एक गठबंधन है उनको छोड़कर, बाकी तो सारे अल्लाह मियाँ के पीछे ही पड़े हैं, सब उन्हीं के भरोसे हैं। तो वो किस किस को मेयर बनाएंगे? तो उनको अब वो बेचारे क्या करें, किस किस को बनाए। सही बात है, झंझट से अपने आप को अलग ही कर लेते हैं। बाकी हिजाब वाली मेयर, हिजाब वाली पीएम की जहाँ तक बात है, तो उसके बारे में तो मैं पिछली वीडियो में बताया ही हूँ कि हिजाब वाली बनेगी तो समस्या कितना हो जाएगा। काम मैं कर रही, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनका काम उन्होंने करना। जब जवान बच्चे बाहर निकले, जब हम पूरे बाहर निकल के काम कर रहे, ये हमारा काम है। बीच में गाड़ी लेके पीछे पीछे फॉलो हो रहे पिछले 20 मिनट से, ये तरीका होगा? तुम मुसलमान, अच्छा सुनो, मुसलमान रोड पे इस तरीके से लड़ रहे, आप इतने बड़े हैं, औरत की इज्जत करना चाहिए आपको। छेड़ रहे, नहीं मोहतरमा, चुप ही भाई, क्या है ये? बोलो मत, बोलोगी तो मौलाना का पोल खुल जाएगा जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता था। ये लोग हिजाब वाली को बनाएंगे प्रधानमंत्री, और यहाँ हिजाब ऐसे बनाएंगे? प्रचार भी नहीं कर पा रही है ठीक से। जाहिलो पहले उनको प्रचार करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आजादी दो, तब पीएम बनाना, तब मेयर बनाना। मला तुम्ही मुख्यमंत्री झाले तर हे सगळे लोंढे येणारे एका दिवसात थांबू शकतात। ट्रेन आम्ही येऊनच जाणार, मुंबईत प्रवेश बंद कर। कौन है भाई ये? प्रवेश बंद कर, ट्रेन बंद कर देंगे। यह राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे, अच्छा, पिताजी अगर सीएम बन जाएंगे तो हम मुंबई में कोई ट्रेन आने ही नहीं देंगे। अब देखो बात तो इन्होंने बोल दी, हलवा है क्या? कुछ बेचारे पत्रकार हो गए, वो लोग सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि बुलाया तो हमने
अमित ठाकरे को है। बात ये पप्पू पप्पू जैसे कैसे हो रही है, तो आप लोग जानो ये भी एक पप्पू ही है अपने पार्टी। हर पार्टी की पप्पू कहाँ से निकल जा रहे हैं। सीट आती है, लेकिन बयान धमकी ऐसे देते हैं जैसे सारे मालिक यही हैं देश के। ठाकरे आज से ये गुंडे ही नहीं कर रहा है, बहुत पुराना है। जब एक वक्त था जब लालू यादव ने उनको अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन आज सब एक ही पार्टी में है, एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन मैं भले ही बहुत छोटा सही, लेकिन ठाकरे जी को बहुत अच्छे से मैं चैलेंज करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ भारत देश। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की राजनीति की तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल या 5 साल इसके बाद वो राजनीति करने लायक नहीं बचेगी। यह एक मराठी की आवाज, और इन्हीं लोगों ने वोट किया था बीएमसी चुनाव में, या जो भी चुनाव होता है यही लोग वोट करते हैं। जब वहाँ के मराठी मानुस को उनका राजनीति, उनका बात नहीं पसंद है, तो यूपी बिहार या अदर स्टेट वाले को कैसे पसंद आएगी, जिनको कहते हैं कि हम भाई ये तो फैक्ट है, हमारी भाषा, ये तो फैक्ट है भाई। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तो कैसे कोई भरोसा करेगा। राजनीति का औकात थी वो दिखा दिया है, बाकी जो कुछ बचा था उसको मौजूदा सीएम साहब बता रहे हैं। अंदर वाली बात ये सुनिए। जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी उनकी रैली में पार्टिसिपेट करके वोट मांगते हैं। वो छत्रपति संभाजी में रशीद मामू को पार्टी में लेकर टिकट वो देते हैं। और अब उनके लोग मस्जिदों में जा जाकर कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी अगर वापस चुनकर आए तो आपका जो निकाला हुआ लाउड स्पीकर है वो हम वापस लगवा देंगे। ये सारी बातें क्या इंगित करती है? हम हिंदुत्ववादी है, लेकिन हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि जो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है और जो प्राचीन भारतीय परंपरा को अपनी परंपरा मानता है, ऐसा व्यक्ति, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, हम उसको हिंदू मानते हैं। जिस प्रकार से बिल्कुल सही है, तलवे चाटने का काम शुरू किया है, अपीजमेंट का काम चालू किया है, ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए जो बाला साहब ठाकरे ने जिस चीज का सबसे ज्यादा खिलाफत की है, अपीजमेंट, अब उसी को करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदू को पूरी तरीके से। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। भाई मतलब क्या ही बोलूं यार मैं, ये नेता मंत्री इन लोग का बयानबाजी ऐसी रहती है भाई, सुन के ना मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या बोलूं मैं, अब छोड़ो, समझ जाओ बस। तो पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही मस्त वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।